और राजस्थान में इस बार मानसून काफी सक्रिय रहा। बात अगर पश्चिमी राजस्थान की करें तो जोधपुर को मानसून की बारिश कहीं लोगों के लिए राहत बनी तो कहीं आफत। ऐसा ही एक नजारा देखा गया जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के किसानों के साथ, जहां उनके खेतों में सब्जियों की फसलें और हार्वेस्टिंग की कगार पर थी। इस दौरान बारिश के पानी के खेतों में जमा होने से उनकी अधिकांश फसलें भी चौपट होकर खराब हो गई, जिससे इन किसानों को आर्थिक रूप से खासा नुकसान झेलने पर मजबूर होना पड़ गया है। करीब 70 एकड़ के क्षेत्र में किसानों के इन फसलों के इस कदर बारिश का पानी जमा हुआ कि 80% भिंडी की फसल बर्बाद हो गई। एनडीटीवी की टीम ने किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर बात की तो किसानों ने खुलकर अपनी बात कैमरे के सामने रखी है। आप भी सुनिए। वो मरुधरा जहां के किसान पानी के इंतजार में रहते थे, आज पानी से परेशान हैं। इस बार के मानसून ने नदियों के पेट को तो भर दिया है, पर शायद किसानों की थालियां सूखी ही रहने वाली हैं। अत्यधिक बारिश के कारण जो है वो किसानों के लिए भी इस बार मानसून काफ़ी आहत भरा साबित रहा। और कह सकते हैं इस वक्त जो है हम जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में हैं, जहां आप देख सकते हैं किसानों को किस प्रकार से इस बार जो है वो बारिश के कारण उनके खेतों में जो है वो पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण उनकी कई फसलें चौपट हो गई और इसी कारण उनको जो है वो कहीं दोहरी मार को झेलने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। प्रतिदिन करीब जो है हजारों रुपए का नुकसान इन किसानों को झेलना पड़ रहा है। जहां एक और किसानों की फसलें चौपट हो गई है तो वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से मंडियों में भी जो है इन सब्जियों के दाम में भी जो है इजाफा हो रहा है। बात करें पश्चिम राजस्थान के जोधपुर की तो आफत भरी बारिश उनके खेतों में सैलाब बनकर उनकी उम्मीदों को तोड़ रही है। जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के किसानों के यहाँ खेतों में सब्जियों की फसलें जो हार्वेस्टिंग के कगार पर थी, अब कभी भी लोगों की थालियों तक नहीं पहुँच पाएंगी। बारिश के पानी के खेतों में जमा होने से उनकी अधिकांश फसलें चौपट होकर खराब हो गई हैं। प्रमुख समस्या ये है सर कि जब सरकारी काम हुए हैं लेकिन उनको आगे फॉलो नहीं किया गया है। हमारी हजारों रुपए की ये भिंडी की फसल देखिए आप, पूरी बर्बाद हो चुकी है और इसकी वजह से हमको बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो उस वजह से मार्केट में सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं, हमको आर्थिक नुकसान हो रहा है। बरसात के पानी के साथ 25 बस्तियों का पानी और पूरे पहाड़ों से होते हुए यहाँ पानी जो आता है और यहाँ खेतों में जो हमारी लाखों रुपए की नुकसान होता है, लाखों की फसल का नुकसान होता है, ये हर बार हमने सरकार को अवगत कराया। सरकार ने प्रयास किया लेकिन अभी भी पिछले 3 साल से लाख करोड़ों का काम शुरू तो कर दिया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। 56 बीघा की जमीन है, हमारी फसलें रोज ना होती है और निगम का पानी है, सूरसागर चांदपुर विद्यासाल का पानी फसलिया पे डालते हैं, भरा जा रहा है, घर पे नुकसान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और सब ऐसे तरह से बीमार हो रहे हैं। वो मतलब वो पानी की निकासी नहीं है, जानवर बीमार होता है। तो किन किन चीज़ों की बुआई की थी इस बार और क्या उम्मीद लेके बैठे थे आप किसान को उम्मीद है, वो उम्मीद खत्म हो गई है और वो डूब गई, सब भिंडी वगैरह सब इसके बैठे बर्बाद हो गए इनकी वजह से। इन किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ रहा है। करीब 70 एकड़ के क्षेत्र में किसानों की इन फसलों पर बारिश ने पानी फेर दिया। किसानों को ना तो उचित मुआवजा मिला है और ना ही स्थानीय शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली है। किसानों की इस परेशानी का कोई हल निकलेगा भी या नहीं, या फिर देश की भूख के बोझ के साथ इस बारिश का कहर भी किसानों को अपने ऊपर ढोना पड़ेगा। इसमें जो है सिर्फ बारिश का ही पानी नहीं है, जो आसपास के कुछ सीवरेज के पानी है वो भी जो है इन के खेतों में आ रहा है और स्थानीय जो नगर निकाय है, जो संबंधित विभाग है, वो भी इस और जो है वो गंभीर नहीं है। और देखने वाली बात है कि किसानों को जिस प्रकार से ये दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जो जिसे अन्नदाता कहा जाता है, इनकी फसलें जिस प्रकार से इस बार चौपट हुई है, तो अब देखने वाली बात है कि शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार इन किसानों की समस्याओं को कितना गंभीर ले पाते हैं और जो इनको आर्थिक नुकसान हुआ है, जो इनको दोहरी मार झेलनी पड़ी है, इनके इन जख्मों के ऊपर कितना मलम लगा पाते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।